नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि में, उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। वो वीडियो तो हम बना चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे साढ़े सती के बारे में, किसकी शुरू हो रही है, किसकी खत्म हो रही है। आइए सुमित। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। पहले तो आपका ज़बरदस्त फ्रेंड सबको न्यू ईयर विश कर दें। आज फर्स्ट जनवरी का दिन दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और दोस्तों जो 2022 की आपकी सपोर्ट थी, प्लीज़ 2023 भी कंटिन्यू रखिएगा। जितने सपोर्ट आपने करी और कुछ कमी पेशी है दोस्तों बताते रहिए उसको। बाकी नया साल सभी के लिए अच्छा चढ़े, बिल्कुल तो ऐसी हमारी कामना है। बिल्कुल, जिसकी जो इच्छा है 2022 में रह गई थी 2023 में पूरी हुई है। और सबकी हेल्थ सही रहे, सबके काम सही चले, सबकी वेल्थ भी सही रहे, सबकी वेल्थ भी सही रहे, सबके घर खुशियां आती रहे। चलिए, नया साल सबके लिए खुशियां लेके आए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। साढ़े सती 17 जनवरी के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं दोस्तों। साढ़े साथी का जैसे आपको नाम से समझ में आ जाता है कि 7.5 साल की होती है दोस्तों, 2.5 साल के 3 साइकिल होती हैं। और साढ़े साथी जो रहेगी दोस्तों, रहती शनि के साथ। शनि का जब भी गोचर हो, जैसे पिछला दोस्तों गोचर था 2020 के अंदर, जनवरी 2020 में, तो साढ़े साथी की जब हम बात करेंगे दोस्तों, शनि से ही बात करेंगे। इसका किसी और प्लैनेट से लेना देना नहीं होता। नॉर्मली साढ़े साथी दोस्तों टफ होती है। जैसे दोस्तों हर एक की लाइफ में कहते हैं ना एग्जामिनेशन फेज आता है, तो शनि जब दोस्तों कर्मों के देव हैं, लॉर्ड ऑफ जस्टिस, तो लाइफ में दोस्तों एक फेज ऐसा आता है कि जब आपको अपने कर्मों की परीक्षा देनी पड़ेगी, अपने हार्डवर्क की परीक्षा देनी पड़ती है, तो वो साढ़े साथी के टाइम पे आता है। किसकी परीक्षा दोस्तों शुरू हुई है, किसकी खत्म होने वाली है और किसकी शुरू होने वाली है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में थोड़ी सी। बिल्कुल। पहले हम ये है धनु राशि की खत्म है। पहला बता दो, हमेशा लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। साढ़े सती जो है मून साइन से कैलकुलेट की जाती है। जहां चंद्रमा लिखा हुआ है वहां क्या नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी साढ़े सती कैलकुलेट की जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है धनु राशि की खत्म है, सेजिटेरियस राशि वालों की खत्म है। मकर राशि का लास्ट साइकिल है, ये 10 नंबर है, यहाँ चंद्रमा होगा तो यहाँ आपका ये लास्ट साइकिल है। कुंभ राशि का सेकंड फेज है 11 नंबर का। और मीन राशि जो है उसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है और सेकंड साइकिल होगा 17 जनवरी की से ये ऑनवर्ड्स। और सेकंड साइकिल सबसे ज्यादा टफ होती है और थर्ड साइकिल जाते जाते बहुत कुछ दे जाती है दोस्तों। अब जैसे मैंने बताया कि साढ़े सात एग्जामिनेशन के लिए होती है, तो इसको अब ऐसे मान के चल सकते हो कि जब पहला फेज होता है वो टफ होता है, तो सेकंड फेज तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, थर्ड फेज आसान हो जाता है दोस्तों। जब साढ़े से शुरू होने वाली होती है किसी भी राशि की, रिस्पेक्टिव अपनी शनि की अपनी राशि है, किसी और की राशि है, तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो होना शुरू हो जाती है, उसके सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। चीज़ें थोड़ी स्टैग्नेट हो जाती हैं, डिलेज होने शुरू हो जाते हैं। जो डिलेज पहले नहीं हुआ करते थे वो डिलेज होने शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि कुंडली में कहाँ पे हेल्थ वाला पार्ट, हेल्थ सेक्टर आपका इफेक्ट होता है, वेल्थ वाला पार्ट सेक्टर होता है, या फिर शादी वाला पार्ट इफेक्ट होता है, वो डिपेंड करता है कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे है, शनि कहाँ पे है। तो लेकिन दोस्तों मोटे तौर पर पहला फेज में आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि चीज़ें अब स्लो होने वाली है। वो पहला दोस्तों होता है सर का, शुरुआत हुई है। तो सेकंड फेज होता है अपनी राशि के ऊपर, यानी कि यहाँ पे छाती, मिडल फेज। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये वाला चीज़ें होती नहीं है बहुत आराम से। अगर आपकी कुंडली भी नेगेटिव है, शनि भी नेगेटिव है कुंडली के अंदर, तो जो एग्जामिनेशन है बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है दोस्तों। अगर शनि की अपनी ही राशि है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान तो होती हैं, बट साढ़े साथी फेस करनी पड़ेगी अपने को। और जो होती है दोस्तों जाती हुई साढ़े साथी, जब शनि जब को लगता है कि हाँ मैंने 5 साल इनकी परीक्षा ले ली बहुत ज़्यादा, अब आखिर के 2.5 साल के हैं, तो परीक्षा में दोस्तों थोड़ी आसान पेपर आना शुरू हो जाते हैं। पेपर ऐसे होते हैं जिनकी आप तैयारी करके गए हो, तो चीज़ें आसान हो जाती है, तो चीज़ें मूव करना शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे बताया प्रतिभा ने आपको दोस्तों, नंबर 9 इनकी दोस्तों परीक्षा हो गई खत्म। देखिए नंबर 9 है धनु, और दोस्तों शनि आ गया धनु से 2 हाउसेज दूर। तो अब तक शनि दोस्तों यहाँ पे चल रहा है 17 जनवरी तक। शनि जैसे मूव करके यहाँ पे आ गया, धनु राशि की दोस्तों साढ़े सती खत्म, 7.5 साल की उनकी परीक्षा खत्म, 7.5 साल का उनका स्टैग्नेशन खत्म, 7.5 साल की स्ट्रगल खत्म, सैक्रिफाइसेस खत्म दोस्तों। इनके लिए यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। मैं मून साइन की बात करूँ दोस्तों, ऐसे बताया प्रतिभा ने, लगन की बात नहीं कर रहे। तो बात है मकर राशि। तो मकर राशि की हमने, आपको याद होगा मेरी पिछली 1 साल की अगर आप वीडियो उठा के देखते हैं, जब शनि रेट्रोग्रेड हुआ, हमने एक ही बात कहती कि ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तब शनि भी रेट्रोग्रेड था। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, पिछले 2.5 साल से मकर राशि के ऊपर शनि का गोचर चल रहा था। हालांकि शनि की अपनी ही राशि है, बट सेकंड फेज जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इनके साथ ही चल रही थी। चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ थी, सर के ऊपर इनके साढ़े साथी थी, इनके राशि में साढ़े साथी थी, हेल्थ में इशूज़ थे, मैरिज में इशूज़ थे, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी इनके लिए। अब इनका लास्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, पेपर आसान आएगा दोस्तों, और आसान पेपर में नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। जो आप तैयारी करके जाते हो सब कुछ सिलेबस के अंदर से आता है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। तो अब इनका जो दोस्तों टाइम बहुत शानदार टाइम शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म। हालांकि अभी थर्ड फेज है, लेकिन वो इतना टफ नहीं होता, वो देकर ही जाएगा, बिकॉज शनि की अपनी ही राशि है मकर। दोस्तों कुंभ,
दोस्तों अब यहाँ से कुंभ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कुंभ लगन वालों के लिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इनका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। अब दोस्तों आप कहने को बोल सकते हो कि कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, तो अपनी राशि में शनि का इफेक्ट खराब नहीं होना चाहिए, ठीक बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या है कि शनि माँ बाप के तौर पे हमारे काम करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और जिनकी राशि शनि की है वो शनि के अपने बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों जब माँ बाप को सुधारना होता है ना, वो अपने बच्चों को सुधारते हैं सबसे पहले, पड़ोसियों के बच्चों को नहीं सुधारते। तो माँ बाप बच्चों को मारते भी हैं, पीटते भी सुधारने के लिए, तो वही काम दोस्तों शनिदेव करेंगे यहाँ पे, आपको सुधारने के लिए, आपको रास्ते पर लाने के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे चीज़ें टफ होंगी, घड़ी घड़ी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात की गारंटी है, अगर आपका कर्म सही है, आपका हार्डवर्क सही है, तो इतना कुछ आपको मिल जाएगा। जब आपकी 7.5 का थर्ड फेज स्टार्ट होगा तो आपको अंदाजा भी नहीं है कितना कुछ मिल जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन आपने पास करना है अपने कर्म पे और अपने धर्म पे ध्यान में रखते हुए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि। दोस्तों मीन राशि होगी गुरु की, तो इनका दोस्तों पहला फेज चालू हो जाएगा, इनके 12th हाउस में शनि आ जाएगा। तो 12th हाउस में शनि आते हैं, इनकी पहली साइकिल शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात क्या दोस्तों कि साल के शुरुआत के अंदर इनका जो गुरु जो लॉर्ड है वो अपने ही साइड में है, तो इतना शुरू में इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे दोस्तों शनि की डिग्री बढ़ेगी, इन पर 7.5 का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएंगी। तो वो अब कहाँ पे क्या इफेक्ट करेगी वो हम यहाँ पे देख के चलते हैं। चलिए, आपने लिखा है मकर राशि के सेकंड हाउस में आएगी और एस्पेक्ट करेगी 4th, 8th एंड 11th हाउस को देखेगी। तो अब जब भी शनि आपकी राशि से, चंद्रमा से आपकी राशि में, कुंडली में सेकंड हाउस में आता है, जैसे दोस्तों ये है यहाँ पे सपोज दोस्तों अगर हम बात करें मकर की, सपोज यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा होता, चंद्रमा यहाँ पे होता, तो दोस्तों शनि आ गया आपके सेकंड हाउस के अंदर। तो जैसे शनि दोस्तों सेकंड हाउस में आएगा आपके चंद्रमा के, तो आपका लास्ट फेज ऑफ 7.5 शुरू होती है। और जैसे मैंने बताया कि मकर की लास्ट फेज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखा जाएगी। और सेकंड हाउस का दोस्तों शनि कहाँ का इफेक्ट कर सकते हैं, देखिए शनि का इफेक्ट जाएगा दोस्तों 4th हाउस पे, 8th हाउस पे, 11th हाउस पे। तो 4th हाउस इमोशंस का होता है, थोड़ा सा अभी भी इमोशनली आप डाउन रहने वाले हो। 8th हाउस दोस्तों थोड़ा स्ट्रगल का होता है, हर्डल्स का होता है, वो रहने वाला है। 11th हाउस इनकम का होता है, अभी इनकम बढ़ेगी क्योंकि थर्ड फेज है, लेकिन अभी उतनी ग्रोथ नहीं होगी। हाँ कुंडली आपकी स्ट्रांग है, दशा आपकी अच्छी है, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट जनरली स्पीकिंग दोस्तों ये क्योंकि 4th, 8th और 11th हाउस अभी भी आपके इफेक्टेड हो रहे हैं थर्ड फेज ऑफ 7.5 से, ये थोड़ी परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। आप मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनने में डिले होगा, लोन लेना चाहते हैं, बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आ जाएगी। इनकम दोस्तों प्रॉफिट अभी भी उतना नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी आपको इनकम नहीं आ रही है, आपकी जॉब उतनी नहीं है, वो दोस्तों अभी थोड़ा सा रहने वाला। लेकिन चीज़ें आसान हो जाएंगी, इनकम में ग्रोथ होगी, क्योंकि थर्ड फेज रिवॉर्डिंग होता है, बट उतनी नहीं होगी जितनी आपने एक्सपेक्ट करी थी। तो अभी भी इनकी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन एज पर द सेकंड ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। और एक छोटी सी बात हो, क्योंकि शनि का इफेक्ट दोस्तों 4th हाउस पे जाएगा, तो हो सकता है आपको अभी भी अपने घर से दूर रहना पड़े, और आपकी जो ट्रैवलिंग जॉब है वो आपकी चलती रहे, मतलब माँ बाप से, अपने परिवार से अभी भी आपको दूर रहना पड़ेगा। चीज़ें आसान हो रही है, बट 100% आसानी अभी नहीं आने वाली है। चलिए, मकर राशि की तो बात हो गई। कुंभ राशि इनके 1st हाउस में आएगी, 3rd, 7th एंड 10th हाउस को देखेगी, तो इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? अब इनको दोस्तों यहाँ पे सावधान होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा दोस्तों, इनको सावधान बहुत होना पड़ेगा। रीजन क्या दोस्तों, इनके आगे 1st हाउस के अंदर, पहले घर के अंदर शनि का आना दोस्तों। और हालांकि अपनी राशि है, लेकिन अब अपने बच्चों को दोस्तों माँ बाप बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, वो यही है दोस्तों। जब कुम्हार जब घड़ा बनाता है, घड़े को पीटता है पहले, तब शेप देने के लिए, बिना पीटे घड़े की शेप नहीं आती दोस्तों। यहाँ पे आपको पीटा जाएगा शनिदेव को, आपको शेप में लाने के लिए, आपको लाइन पे लाने के लिए। तो यहाँ पे 1st हाउस में आके दोस्तों इमोशनली आप थोड़ा सा लो हो सकते हो, लो फील करो, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, बिकॉज काम डिले के साथ होंगे, पेमेंट्स आपकी डिले होकर रहेंगी, रुक कर रहेंगी, तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो 3rd हाउस तो हो सकता है अपने यारी दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग के साथ थोड़ी रिलेशनशिप में दिक्कत है। 7th दोस्तों मैरिज में दिक्कत आती है, बेडरूम में इशूज़ थोड़े से कोड हो जाते हैं, बेडरूम रिलेशनशिप थोड़े से कोड हो जाते हैं। और 10th हाउस दोस्तों प्रोफेशन का, प्रोफेशनली आपको कहीं ना कहीं दोस्तों का तो स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, जो आपको टारगेट दिए जाते हैं वो अचीव नहीं होते, या सबको बोनस मिल गया आपको बोनस नहीं मिलता, तो आपको सावधानी बरतनी है हमें। अब यही तो शनिदेव का दोस्तों कमाल है, हमें पता है सब चीज़ हमें इफेक्ट आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, तो मेहनत बहुत करनी है, जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना है। 7th हाउस मैरिज के लिए हस्बैंड वाइफ को बना के चलनी है, पता टाइम वीक है तो हम बना के चलेंगे, तो शनिदेव भी हमारे को सपोर्ट करेंगे। भाई बहनों के साथ बिगड़ेगी, या सेल्फ की पावर में दिक्कत आएगी, एनर्जी नीचे जाएगी, तो हमें पता है कि हमारी एनर्जी नीचे जा रही है, तो हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करना। हमने अल्कोहल से दूर रहना, हमने एडिक्शन से दूर रहना है, हमने एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, हमने स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, जिम जाना है हम लोगों ने, हमने वो सभी काम करना है जो इन चीज़ों के एंटाई हो। यहाँ पे मैरिज में बना के चलना है, प्रोफेशन में हमें मेहनत खूब करनी है, भाई बहनों के साथ बना के चलना है। नहीं करोगे तो दोस्तों ये 7.5 आपको कहीं ना कहीं इतना डाउन कर देगी, फिर आपके यहाँ सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके आगे। मेहनत करनी है, सब चीज़ हमारी पार हो जाएंगी, टफ होगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने इंटेलिजेंस से इसको कवर अप कर सकते हो। चलिए, मीन राशि 12th हाउस, 2nd, 6th एंड 9th हाउस को देखिएगा, तो इनके लिए कैसे रहेगी 7.5? दोस्तों इनका पहला दौर चालू हो गया मीन का। जैसे 12th हाउस में शनि आता है दोस्तों, 1st हाउस में शनि आता है, चंद्रमा के 1st हाउस में आएगा, तो 7.5 का सबसे मुश्किल दौर।
पहले में आता है टफ होता है लेकिन कम होता है। अब दोस्तों ऐसे 12th हाउस में शनि आ गया दोस्तों। 12th हाउस शनि का होता है नेगेटिव हाउस। 12th हाउस नेगेटिव, शनि भी नेगेटिव। 12th हाउस में बताता हूँ तो बंधन योग, तो यहाँ से बंधन योग क्रिएट होते हैं। हॉस्पिटल पे खर्चा हो जाता है, पुलिस पे खर्चा होता है, कोर्ट पे खर्चा हो जाता है, बेफिजूल में दोस्तों ऐसे काम पे खर्चा होगा जो आप खर्चा नहीं करना चाहते। तो ये हमें बच कर चलना है कि खर्चे हमारे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो सेविंग्स अच्छी करके चलो दोस्तों। तो इसका इफेक्ट जाएगा सेकंड हाउस पे। बात वही है दोस्तों, सेकंड हाउस होती है सेविंग्स की। सेविंग्स डिप हो जाती है जब आपके नेगेटिव खर्चे बढ़ते हैं, तो सेविंग्स डिप हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ते हैं, सेविंग्स डिप हो जाती हैं। दोस्तों हमारी शादी है घर में, वो अच्छा खर्चा है, आप खुश होकर करोगे। 1 करोड़ शादी पे लगा दोगे, 50 लाख शादी पे लगा दोगे बच्चों की, आपको कोई भी दुख नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव खर्चा आपकी बॉडी पर 10,000 भी खर्चा होगा तो आपको चुभेगा वो खर्चा करने में, तो वो खर्चे बढ़ सकते हैं यहाँ से। दोस्तों शनि का इफेक्ट आ गया 6th हाउस पे। 6th हाउस दोस्तों डिजीज, आपके किडनी का, आपके लीवर का, लेडीज़ की बात करें यूट्रस का, मंथली सर्कल का, तो वहाँ पे दोस्तों डेंट आ सकता है। तो ये हमें भी ध्यान में देखे चलना है कि हमारा बॉडी का लोअर पार्ट वो परेशान करते हैं। स्टोन के इश्यूज आ सकते हैं, लीवर में इशू, फैटी लीवर की दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है। ये तो जनरल बता रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों हो गया 9th हाउस। 9th हाउस दोस्तों हो गया फादर का, तो फादर के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होते हैं दोस्तों। 9th हाउस किस्मत का होता है, भाग्योदय। भाग्योदय नहीं हो पाता, भाग में अड़चने बहुत आती है। 99 पे आप चले गए, 100 पे नहीं जा पाते। अगेन दोस्तों सेविंग्स पर हमने ध्यान देना है दोस्तों। कौन सी सेविंग्स? जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है, ताकि लेविंग्स आपकी टूटे ना। आपको पता आप निकालोगे तो आपको दिक्कत आएगी। 6th हाउस डिजीज़ का दोस्तों, अपने खान पान पे हमने बहुत ध्यान रखना है, तभी हम इसके एंटी चल पाएंगे। अपने डाइट पे हमने बहुत ध्यान रखना है। हमने ऐसा कुछ खाना नहीं है जिसमें मैदा ज़्यादा हो, जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, फैटी फूड ज़्यादा हो, उससे वरना इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। इंटेस्टाइन हमने फ्रूट्स पे जोर देना है, उसमें लिक्विड पे जोर देना है, दूध पे और पॉजिटिव चीज़ों पे। और दोस्तों 9th हाउस फादर का, अगर फादर को इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी, आपका पापा की नहीं बनती, तो हमें वो भी देखना है कि हाँ बड़ों की इज्जत करके चलना है। पापा की, दादाजी की, चाचा जी की, ताऊ जी की, इन सबकी इज्जत करके चलेंगे, हमारा भाग्योदय बनेगा। और अपने भाग्य दोस्तों, कई बार अपने कर्म भी अपना भाग्य बनाते हैं। हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारी मेहनत अच्छी होती है, तो कई बार भाग्य भी अगर साथ नहीं देता तो भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाता है। तो शनिदेव आपका टेस्ट तो लेंगे, लेकिन आपको मेहनत भी साथ साथ करनी है। स्पेशली दोस्तों कुंभ राशि वालों को, इनको तो बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत पे ध्यान देते हैं, सच्चाई पे ध्यान देते हैं, तो 7.5 की सेकंड से इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ जी। चलिए, ये हो गई तीनों का कि बता दिया किसकी फर्स्ट साइकिल है, किसकी सेकेंड है, तो कैसा रहेगा इनके लिए। इसके बाद हम करते हैं तो ढैया की एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। बिल्कुल, इसके बाद हम ढैया की वीडियो बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम ढैया की वीडियो पे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ गुड टाइम। जय माता दी दोस्तों, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ईयर हेड। और दोस्तों मिलते हैं जल्दी ढैया की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।